अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली इकबाल फ्रॉम जी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। सो आई होप कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम्स के लेक्चर नंबर 13 के लास्ट पार्ट नंबर 6 के अंदर, जिसमें हम 8088 माइक्रो प्रोसेसर और ISA बसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की हदीस के साथ। ला तसअलुन नास शैआ, तुम लोगों से किसी चीज़ का सवाल मत करो। सो मूव करते हैं फ्लो ऑफ लेक्चर पे। 8088 माइक्रो प्रोसेसर हम जो है वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और उसके सब टॉपिक्स माइक्रो प्रोसेसर की बसेस को, डाटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस की जो पिन्स होती हैं 8088 IC के अंदर, उनके बारे में पढ़ा। वो मल्टीप्लेक्स्ड होती हैं और उनको डीमल्टीप्लेक्स किस तरह से किया जाता है। फिर हमने ये देखा कि जो बस टाइमिंग की डायग्राम थी कि किस तरह से टाइमिंग के अकॉर्डिंगली क्लॉक साइकिल्स के अंदर जो है वो रीड और राइट आपके ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। उसके अलावा हमने जो रिमेनिंग पिन्स थी 8088 की, उनकी डिस्क्रिप्शन और उनकी वर्किंग के बारे में पढ़ा। फिर हमने 82 84 क्लॉक जनरेटर IC के फीचर्स पढ़े और उसका फंक्शन पढ़ा, उसकी ज़रूरत क्या होती है और उसकी जो पिन्स हैं वो क्या करती हैं और उनका क्या रोल होता है, वो हमने देखा। और उसके बाद लास्ट लेक्चर में हमने 8 बिट सेक्शन ऑफ ISA बस को पढ़ा, जिसमें हमने उसकी जो बस की हिस्ट्री है उसके बारे में पढ़ा, और लोकल बस और सिस्टम बस में क्या डिफरेंस होता है मिनिमम मोड के अंदर उसको डिस्कस किया। और एड्रेस बस, डाटा बस और कंट्रोल बस किस तरह से जो हैं वो जो हमारी लोकल और सिस्टम बसेस हैं, यानी लोकल एड्रेस बस और सिस्टम एड्रेस बस, इसी तरह लोकल डाटा बस और सिस्टम डाटा बस, और लोकल कंट्रोल बस और सिस्टम कंट्रोल बस, ये आपस में किस तरह से आइसोलेट होती हैं मिनिमम मोड के अंदर। सो आज हम देखेंगे कि यही सारा कुछ, यही सारी चीज़ें यानी लोकल बस और सिस्टम बस की जो आइसोलेशन है मैक्सिमम मोड में, किस तरह से हम उसको जो है वो अचीव करते हैं। और फाइनली हम वन बस और टू मास्टर्स के कॉन्सेप्ट को भी इंशाल्लाह इसमें देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं 8088 माइक्रो प्रोसेसर जो मैक्सिमम मोड में उसकी जो पिन्स होती हैं वो क्या होती हैं और वो कैसे काम करती हैं। सो ये चीज़ हम ऑलरेडी जो है वो कवर कर चुके हैं कि 8088 माइक्रो प्रोसेसर मिनिमम मोड के अंदर कौन कौन सी पिन्स जो हैं वो होती हैं और उनकी फंक्शनैलिटी या उनकी वर्किंग और उनकी डिस्क्रिप्शन जो है वो किस तरह से होती है। सो मिनिमम मोड के अंदर एक चीज़ हमने जो देखी थी वो थी मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ पिन्स। तो मिनिमम मोड में और मैक्सिमम मोड में या IC के अंदर हमारी कुछ पिन्स होती हैं जो कि मल्टीप्लेक्स्ड होती हैं, जिसमें पिन नंबर 9 to 16 हमने देखी थी जो कि AD0 से AD7 तक थी। ये एड्रेस और डाटा मल्टीप्लेक्स पिन्स होती हैं। इसके अलावा पिन नंबर 34 आप देख सकते हैं, ये भी मल्टीप्लेक्स जो है वो ऑपरेशन करती है। इसी तरह पिन नंबर 31, पिन नंबर 30 और पिन नंबर 29, पिन नंबर 28, पिन नंबर 27, 26, 25 एंड 24, यानी 24 से लेकर 31 तक, और साथ 34 नंबर पिन ये भी मल्टीप्लेक्स्ड होती हैं। जिसमें से अगर आप देखें तो ये जो 34 है ये आपकी मिनिमम मोड में, अगर हमने इसको सिलेक्ट किया हुआ, कैसे करेंगे मिनिमम मोड में, पिन नंबर 33 की मदद से। यानी अगर हम यहाँ एक्टिव हाई सिग्नल देते हैं तो ये मिनिमम मोड में वर्क करती है, जो कि हम पहले कवर कर चुके हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे एक्टिव लो सिग्नल देंगे पिन नंबर 33 पे, तो ये मैक्सिमम मोड में ऑपरेट होगी, और जब ये मैक्सिमम मोड में ऑपरेट होने की वजह से इसकी पिन नंबर 34 ये वर्क परफॉर्म करेगी हाई का। इसी तरह पिन नंबर 31 जो है वो GT0 और GT1 सिग्नल के लिए काम करेगी, और पिन नंबर 29 जो है ये लॉक के लिए काम करेगी, और पिन नंबर 26 से 28 ये 3 स्टेटस बिट्स होती हैं, स्टेटस पिन्स होती हैं S0 से S2 तक। और इसी तरह से पिन नंबर 24 और 25 जो है ये QS0 और QS1 के तौर पे काम करेंगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये देखने वाली है कि जब हम मिनिमम मोड से मैक्सिमम मोड में स्विच करेंगे तो हमारे पास काफ़ी सारे सिग्नल जो हैं वो इस IC से गायब हो जाएंगे। जैसे इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल, ये पिन चूँकि अब QS1 के तौर पे काम कर रही है। इसी तरह ALE का सिग्नल भी इसमें से निकल जाएगा।
डाटा इनेबल का सिग्नल नहीं रहेगा, DT/R यानी डाटा ट्रांसमिट और रिसीव का सिग्नल भी नहीं रहेगा, IO/M यानी इनपुट आउटपुट और मेमोरी सिलेक्शन के लिए जो हम पिन यूज़ कर रहे थे वो भी इसमें से जो है वो S2 के साथ रिप्लेस हो गई है। और इसी तरह राइट की जो पिन है वो भी लॉक के साथ रिप्लेस हुई है। और इसी तरह होल्ड और होल्ड एक्नॉलेजमेंट का फंक्शन भी जो है वो मैक्सिमम मोड में दोनों पिन्स में चेंज हो गया, और ये दोनों पिन्स का भी फंक्शन जो है वो हमारे पास अब अवेलेबल नहीं है मैक्सिमम मोड के अंदर। सो क्वेश्चन ये है कि हम इन सिग्नल्स को कहाँ से जो है वो लेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है इनकी ज़रूरत तो है और इनका जो मकसद है वो अपनी जगह मौजूद है। तो इन पिन्स की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए हम एक IC यूज़ करते हैं जिसको हम 8288 बस कंट्रोलर के नाम से जानते हैं। ये 20 पिन की डुअल इन लाइन पैकेज IC होती है जिसमें जो है वो कुछ स्टेटस सिग्नल्स इनपुट्स होती हैं, कुछ कंट्रोल इनपुट्स होती हैं, और ये दोनों इनपुट्स मिल के तो कंट्रोल सिग्नल जनरेटर की कमांड आउटपुट्स बनाती हैं, और कंट्रोल सिग्नल जनरेटर की जो हैं आपकी कंट्रोल आउटपुट्स बनाती हैं। यानी ये स्टेटस इनपुट्स और कंट्रोल इनपुट्स की मदद से ये आपकी कमांड आउटपुट्स और कंट्रोल आउटपुट्स जो हैं ये जनरेट करती हैं। सो हम इसको ये देखते हैं कि ये किस तरह करती हैं। अब यहाँ पर जो ये स्टेटस इनपुट्स हैं पहले इनके बारे में देखते हैं कि इनको ये स्टेटस इनपुट्स कहाँ से मिलेंगी। ये स्टेटस इनपुट्स जैसा कि हम देख रहे हैं कि जब मैक्सिमम मोड में 8088 परफॉर्म करेगा तो फिर ये S0, S1, S2 हमें यहाँ से पिन नंबर 26 से लेकर 28 तक मिलेंगी। इन तीनों को हम स्टेटस पिन्स को यहाँ पर अप्लाई करेंगे इसकी इनपुट पे। कौन सी इनपुट पे? जो कि इसकी स्टेटस इनपुट है। सो स्टेटस इनपुट पे अप्लाई करेंगे। उसके बाद इसको कुछ कंट्रोलिंग सिग्नल्स भी चाहिए होंगे, जो कि सबसे पहले क्लॉक सिग्नल है। क्लॉक कहाँ से आएगा? क्लॉक जो हम 8284 क्लॉक जनरेटर IC है, जिससे हम क्लॉक का सिग्नल जो माइक्रो प्रोसेसर को भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उसी सिग्नल को हम उठाकर इसकी क्लॉक पिन के ऊपर भी अप्लाई करेंगे। चूँकि ये भी कंट्रोल इनपुट है तो यहाँ पे क्लॉक अप्लाई की जाएगी। इसी तरह ये एक एड्रेस एनेबल AEN की पिन है और जो कमांड एनेबल CEN की पिन है। ये दोनों पिन्स को हम एड्रेस एनेबल सर्किटरी से कनेक्ट करेंगे, जिसको हम AEN बोलते हैं। सो AEN जनरेशन सर्किटरी होती है जो कि AEN सिग्नल को जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये सिग्नल जो है हम दोनों इन पिन्स के ऊपर अप्लाई कर देंगे। उसके बाद IOB जो है ये आपकी इनपुट आउटपुट बस होती है, बस मोड होता है इसका। बेसिकली इस IC के दो मोड होते हैं, एक सिस्टम बस मोड और एक इनपुट आउटपुट बस मोड। सो हम इसको IBM PC के अंदर इसको IOB को नॉर्मली ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं। ग्राउंड से कनेक्ट करने का मतलब ये है कि हम इसको एक्टिव लो सिग्नल देकर इसको डिसेबल कर रहे हैं। सो ये वाली पिन हम इसको डिसेबल कर देंगे IBM PC के केस में, और इन दोनों को AEN से कनेक्ट करेंगे जो कि एड्रेस एनेबल जनरेशन सर्किटरी से आएगा, और ये इसको हम 8284 क्लॉक जनरेटर IC की मदद से क्लॉकिंग प्रोवाइड करेंगे। और ये तीन स्टेटस बिट्स जो हैं इनको हम यहाँ से सिग्नल प्रोवाइड करेंगे। सो अब इन तीन पिन्स आगे जो हैं ये कुछ कंट्रोल सिग्नल्स जो हैं वो जनरेट करती हैं और कुछ कमांड सिग्नल जनरेट करती हैं। सो ये आप ऊपर देख सकते हैं कि ये सारे कमांड सिग्नल्स हैं और ये नीचे जो हैं ये आपके पास कंट्रोल सिग्नल्स हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये तीन पिन्स जो हैं ये किस तरह से और कौन कौन से सिग्नल जो हैं वो जनरेट करेंगी। सो उसके लिए ये हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें हम ये देख सकते हैं कि S0, S1 और S2 जब इनकी वैल्यूज़ हमारे पास 0, 0, 0 आएंगी तो इस वक्त हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट यानी INTA का सिग्नल जनरेट होगा। यानी जब ये तीनों की वैल्यूज़ 0, 0, 0 आएंगी तो इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट यानी यहाँ पर भी 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0, तो उस वक्त हमें इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट का ये वाला सिग्नल जो है ये मिलेगा। इसी तरह जब हम इसको 001 करेंगे सो हमें IO रीड कमांड मिलेगी, जो कि आप देख सकते हैं कि ये वाली पिन है। IO रीड की कमांड हमें यहाँ से मिल जाएगी। इसी तरह जब हम इसको 010 करेंगे तो हमें IO राइट कमांड मिलेगी और एडवांस IO राइट कमांड मिलेगी। अब ये एडवांस जो IO राइट कमांड है इसमें और IO राइट कमांड में ये डिफरेंस होता है
कि जो आयो राइट कमांड है ये तो सिंपल राइट कमांड है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए, लेकिन ये जो एडवांस है, ये जो स्लोअर डिवाइसेस लगे होते हैं या स्लोअर मेमोरीज या स्लोअर आयो डिवाइसेस लगे होते हैं, तो एडवांस में सिग्नल जनरेट होता है, यानी कुछ देर पहले सिग्नल जनरेट हो जाता है, जो कि सिंक्रोनाइजेशन में हेल्प आउट करता है आयो डिवाइसेस को। इसी तरह जब आप इसको 110 अप्लाई करेंगे तो ये हाल्ट का ऑपरेशन, यानी यहाँ पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा और ना इसकी कोई पिन हाई होगी। इसी तरह जब आप यहाँ पे 001 अप्लाई करेंगे S0 S1 और S2 के ऊपर, तो ये मेमोरी रीड कमांड का सिग्नल जनरेट करेगा, और ये मेमोरी रीड कमांड से मुराद है आपकी जो कोड मेमोरी है उससे रेलिवेंट है। और जब आप इसको 101 का सिग्नल देंगे इन तीनों पिन्स पे, तो फिर आपकी मेमोरी रीड कमांड जो कि आपकी डाटा मेमोरी है उससे रेलिवेंट ये मेमोरी रीड कमांड का सिग्नल जो है ये जनरेट होगा। इसी तरह जब आप 110 अप्लाई करेंगे या 011 S0 से S2 तक, तो फिर आपको मेमोरी राइट कमांड और एडवांस मेमोरी राइट कमांड के दो सिग्नल्स मिलेंगे, यानी मेमोरी राइट कमांड का और एडवांस मेमोरी राइट कमांड, ये दो सिग्नल्स आपको मिलेंगे। और ये दो सिग्नल जो हैं ये हम पहले देख चुके हैं, ऊपर वाली यहाँ से हमें मिले थे। सो ये इस तरह से यहाँ से ये मुख्तलिफ वैल्यूज़ के S0 से S2 तक डिफरेंट वैल्यूज़ हम लेते जाएंगे और हमें यहाँ से ये सिग्नल जो है वो आउटपुट में मिलेंगे। सो आगे बढ़ते हैं। जो हमारी ये वाले सिग्नल्स हैं, ये सिग्नल जो हैं ये कंट्रोल सिग्नल्स कहलाते हैं, जिसमें DT/R डाटा एनेबल और MCE या पेरिफेरल डाटा एनेबल और साथ में एड्रेस लैच एनेबल, ये वो सिग्नल्स हैं जो कि कंट्रोल सिग्नल्स कहलाते हैं, जो कि हमें यहाँ से भी तकरीबन सारे मिल रहे थे। तो चूँकि मैक्सिमम मोड में होने की वजह से इनकी फंक्शनैलिटी इनके साथ रिप्लेस हो गई थी, और इस वजह से फिर अब ये सिग्नल्स हमें जो 8288 प्रोवाइड करेगा, ताकि हम इसको फर्दर अपने सर्किट के अंदर यूज़ कर सकें। इस डायग्राम में हम देखेंगे कि मैक्सिमम मोड में 8088 माइक्रो प्रोसेसर की लोकल बस और सिस्टम बस को किस तरह से आइसोलेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सम ICs। सबसे पहले जो हमारे पास है, इसमें हम डायग्राम में इंटरफेसिंग देखेंगे कि 8088 माइक्रो प्रोसेसर की 8288 बस कंट्रोलर के साथ किस तरह से इंटरफेसिंग की जाती है। उसके अलावा 8284A की जो डिटेल्ड इंटरफेसिंग है वो हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी देख चुके हैं, और यहाँ पे जस्ट इसकी जो है वो रिवीजन करेंगे कि किस तरह से इसके बेसिक जो सिग्नल्स हैं वो इंटरफेस करेंगे 8088 IC के साथ। और इसी तरह 8259 की भी ब्रीफ इंटरफेसिंग जो है वो इस डायग्राम में हम ये देखते हैं। और उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि 8288 किस तरह से आइसोलेट करता है लोकल कंट्रोल बस को और सिस्टम कंट्रोल बस को। तो इन दोनों की आइसोलेशंस के बारे में भी हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो 8088 माइक्रो प्रोसेसर की IC है, इसमें हम मिनिमम और मैक्सिमम मोड की पिन जो है इसको हमने ग्राउंड किया हुआ है। चूँकि मैक्सिमम मोड जो है ये एक्टिव लो होता है, सो इसको ग्राउंड से कनेक्ट करने से ये आपकी जो IC है 8088 ये मैक्सिमम मोड में ऑपरेट होगी। उसके अलावा हम आते हैं इनकी 3 इनपुट्स बिट्स की तरफ, जो कि स्टेटस बिट्स हैं मैक्सिमम मोड के अंदर। मैक्सिमम मोड की जो स्टेटस बिट्स हैं ये बेसिकली कनेक्ट होती हैं 8288 बस कंट्रोलर के साथ मैक्सिमम मोड में। चूँकि मिनिमम मोड में तो यहाँ पर हमारे पास IO/M और दूसरा रीड की और राइट WR, ये 3 वो सिग्नल्स हैं जो कि हम मिनिमम मोड में यूज़ करके इनको इंटरफेसेस के साथ करते हैं, और ये वहाँ पर हम यूज़ करते हैं 74LS138। 138 जो है ये डिकोडर IC है, 328 डिकोडर, जो कि डिकोडिंग का काम करती है 3 सिग्नल्स की, IO, रीड और राइट के 3 सिग्नल्स को जो है ये 4 बेसिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है। लेकिन चूँकि हम मैक्सिमम मोड में हैं, तो यहाँ पर हमारे पास IO, रीड और राइट के जो है वो सिग्नल्स अवेलेबल नहीं हैं, बल्कि वो मल्टीप्लेक्स्ड हो चुके हैं, और उनके बदले में हमें मैक्सिमम मोड में S0, S1 और S2 अवेलेबल है। इन 3 की मदद से हम 8288 बस कंट्रोलर IC को यूज़ करेंगे, और इस बस कंट्रोलर में कुछ जो है वो कंट्रोलिंग सिग्नल्स और स्टेटस सिग्नल्स की मदद से हम आउटपुट्स को देखेंगे।
सो इसमें 3 हमारे पास जो हैं ये स्टेटस सिग्नल्स हो गए जो कि 8088 से आएंगे। उसके अलावा कंट्रोलिंग सिग्नल्स में हमारे पास जो है वो कमांड एनेबल का सिग्नल है जो कि एड्रेस इनेबल जनरेशन सर्किटरी से कनेक्ट होगा। इसी तरह जो AEN सिग्नल है एड्रेस इनेबल का, ये भी AEN जनरेशन सर्किटरी के साथ कनेक्ट होगा और उसको सिग्नल वहीं से आएगा। इसी तरह ये जो हमारे पास इसमें एक और सिग्नल है जो कि क्लॉक का है। ये क्लॉक हमें कहाँ से मिल रही है? ये क्लॉक हमें 8284 क्लॉक जनरेटर IC से मिल रही है। ये वही क्लॉक है जो कि हम 8088 माइक्रो प्रोसेसर को भी प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ में इसको भी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि ये प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन, इसके जो कंट्रोलिंग सिग्नल्स हैं और जो कमांडिंग सिग्नल्स हैं वो प्रॉपरली सिंक्रोनाइज हो सकें 8088 माइक्रो प्रोसेसर के साथ। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये 8284 जो है ये भी इसके साथ कनेक्टेड है 8088 माइक्रो प्रोसेसर के साथ। तो ये 3 बेसिक सिग्नल जो हैं, एक क्लॉकिंग का सिग्नल है जो कि 8284 A की तरफ से आ रहा है क्लॉक जनरेटर IC की तरफ से, सेकेंडली रेडी का सिग्नल है एंड थर्ड जो है ये रीसेट सिग्नल है। ये 3 सिग्नल जो हैं ये मिल के 8288 को टाइमिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, क्लॉकिंग प्रोवाइड कर रहे हैं और सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम ये थर्ड IC को देखें तो फोर्थ IC को सॉरी, जिसको हम 8259 इंटरप्ट कंट्रोलर IC कहेंगे। इस कंट्रोलर में जो कुछ सिग्नल्स हैं वो D0 से D7 यानी इसकी जो डाटा बस है वो दिखाई गई है। तो ये डाटा बस जो है ये इसके साथ कनेक्टेड होते हैं मैक्सिमम मोड के अंदर जब हम इंटरप्ट्स को भी डील कर रहे होते हैं। इंटरप्ट कंट्रोलर को हम ज़्यादा डिटेल में जो है इसकी इंटरफेसिंग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 में, लेकिन यहाँ पे जस्ट ओवरव्यू है। तो ये जो डाटा बस है यहाँ पे इसका जो इंटरप्ट होती है उसका वेक्टर नंबर आता है। ये वेक्टर नंबर क्या होता है? वेक्टर नंबर को हम नेक्स्ट डिटेल में पढ़ेंगे। ये वेक्टर नंबर हमें डाटा बस पे जो 8 बिट की डाटा बस है वहाँ पे अवेलेबल होता है। उसके अलावा यहाँ से एक इंटरप्ट रिक्वेस्ट का सिग्नल ये IC 8259 इंटरप्ट कंट्रोलर जनरेट करती है और माइक्रो प्रोसेसर को रिसीव होता है इंटरप्ट रिक्वेस्ट पिन के ऊपर। और इंटरप्ट रिक्वेस्ट जैसे ही रिसीव होती है तो स्टेटस पिन जो हैं वो अपनी वैल्यूज़ को अकॉर्डिंगली जब हम ये 3000 हम जब यहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं 8288 कंट्रोलर पे, तो यहाँ से हमें इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट का एक एक्टिव लो सिग्नल जो है वो यहाँ से मिलता है और ये सिग्नल जाके अप्लाई होता है 8259 की इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट इनपुट पिन के ऊपर, जिससे इसको ये चीज़ पता चलती है कि माइक्रो प्रोसेसर ने इसकी इंटरप्ट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है और इसको इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट जो है वो सेंड की है, तो जिसकी मदद से ये इंटरप्ट हैंडलिंग का काम प्रॉपरली स्टार्ट कर सकता है। उसके अलावा हम ये देखते हैं कि ये जो 3 हमारी स्टेटस इनपुट्स हैं, ये स्टेटस इनपुट्स किस तरह से ये 4 सिग्नल जो हैं वो जनरेट कर रही हैं with the help of clocking and other 2 controlling signals CEN and AEN। जब हम यहाँ पे हमें 101 मिलता है 101, तो ये 101 जो है ये आगे हमें मेमोरी रीड का जो सिग्नल है ये प्रोवाइड करता है। उसके बाद जब हमें यहाँ पे 011 मिले तो हमें मेमोरी राइट का सिग्नल जो है ये एक्टिव हो जाएगा। इसी तरह जब हमें 1 0 और 0 मिलेगा तो हमें IO रीड जो है ये सिग्नल यहाँ पे मिल जाएगा। इसी तरह फोर्थ वन केस में जब हम 0 1 0 यहाँ से स्टेटस पिन्स की मदद से हमें मिलेगा तो हमें IO राइट का सिग्नल जो है यहाँ पे रिसीव होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि CEN, AEN और इन कंट्रोलिंग पिन्स के तहत और इन 3 स्टेटस इनपुट्स के तहत हमारी आउटपुट्स किस तरह से जनरेट हो रही हैं, आउटपुट सिग्नल जनरेट हो रहे हैं। इसके अलावा कुछ और भी आउटपुट सिग्नल होते हैं जैसे डाटा एनेबल का और DD/R का और ALE का। ये तीनों सिग्नल अभी हम कपल ऑफ मिनट्स में इसको डिस्कस करेंगे जब हम इन दोनों के इंटरफेसिंग को पढ़ेंगे। अब तक के लिए जो है वो इतना ही है। और इस स्लाइड में 8 बिट सेक्शन ऑफ ISA बस में हम जो कि मैक्सिमम मोड को डिस्कस कर रहे हैं। तो मैक्सिमम मोड में अभी हमने पीछे देखा कि किस तरह से हम कंट्रोल लोकल बस और सिस्टम कंट्रोल बस को आपस में आइसोलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ 8288 बस कंट्रोलर IC की मदद से मैक्सिमम मोड में।
अब हम इसमें देखेंगे कि जो हमारी एड्रेस बस होती है लोकल साइट की और सिस्टम साइट की, उन दोनों को आपस में किस तरह से आइसोलेट किया जाता है। सो इस मकसद के लिए हम एक चिप यूज़ करते हैं जिसको लैच बोलते हैं, 74LS373 लैच है। इसकी मदद से हम जो हमारी लोकल एड्रेस बस है और सिस्टम एड्रेस बस है, इन दोनों को आइसोलेट किया जाता है। सो इसके दो पर्पजेज़ हैं। फर्स्ट पर्पज़ इसका 74LS373 का ये है कि एड्रेस को लैच करने के लिए काम आती है। लैच की ज़रूरत क्यों पड़ती है? 8088 माइक्रो प्रोसेसर जब भी कोई किसी आईओ डिवाइसेस से या किसी पेरिफेरल से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है तो उसको कोई एड्रेस सेंड करता है जहाँ से उसने डाटा को रिसीव करवाना हो या ट्रांसमिट करवाना हो, तो उस एड्रेस को लैच करना ज़रूरी होता है। लैच का फंक्शन ये होता है कि जब तक वो लैच नहीं करेगा तो माइक्रो प्रोसेसर उस एड्रेस को होल्ड करके बैठा रहेगा, जिसकी वजह से उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो मुतासिर होगी और उसकी स्पीड स्लो होगी। तो बेहतर यह है कि उसको एड्रेस को किसी लैच करवा दिया जाए ताकि माइक्रो प्रोसेसर उसको लैच करवाने के बाद अपने जो रूटीन वर्क है उसको कर सके, और जब भी किसी एक्सटर्नल मेमोरी या आईओ डिवाइसेस को उस एड्रेस की ज़रूरत पड़े तो वो लैच से रिसीव करे, ना कि माइक्रो प्रोसेसर से। इस मकसद के लिए 74LS373 जो है, इस पे दो कंट्रोलिंग सिग्नल होंगे मैक्सिमम मोड में, जिसकी मदद से हम इसको इस आईसी को कंट्रोल कर सकेंगे। AEN का सिग्नल है और सेकंड वन जो है आपके पास ALE का। तो ये दो कंट्रोलिंग सिग्नल हम मैक्सिमम मोड में 74LS373 को एनेबल या डिसेबल करने के लिए यूज़ करते हैं, जबकि मिनिमम मोड में हम सिर्फ और सिर्फ ALE सिग्नल को जो है वो जो कि माइक्रो प्रोसेसर से आता है पिन नंबर 25 से, उसको अप्लाई करते हैं जो 74LS138 डिकोडर यानी 328 डिकोडर था उसमें। लेकिन चूँकि यहाँ पे हम डिकोडर के बजाय हम जो है बस कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं, तो जो हमें ALE सिग्नल है वो बस कंट्रोलर से लेना पड़ेगा। और इसी तरह जो AEN है ये हमें सिग्नल मिलेगा AEN जनरेशन सर्किटरी से, जो कि हमने एक्स्ट्रा लगाई होगी। इस तरह ये दोनों सिग्नल मिलके 74LS373 को एड्रेस लैच करने में मदद देंगे। AEN को हम लो करेंगे तो 8088 माइक्रो प्रोसेसर जो है ये बसेस को एड्रेस प्रोवाइड करेगा सिस्टम साइड पे, यानी जो हमारी लोकल बस वाली साइड है, लोकल एड्रेस बस वाली साइड से सिस्टम एड्रेस बस वाली साइड पे एड्रेस को मुंतकिल करेगा। 82 8088 जो है ये हमारे पास बस कंट्रोलर है, और इस पे ALE का जो सिग्नल है वो यहाँ से निकल के तो जो 74LS373 है उसकी G कंट्रोल इनपुट पे कनेक्ट होता है, और उसकी मदद से जैसे ही हम ALE से सिग्नल जनरेट करते हैं और लैच को देते हैं तो वो एड्रेस को लैच कर लेता है। तो 20 बिट का एड्रेस लैच करने के लिए चूँकि एक 74LS373 की जो कैपेसिटी होती है वो 8 बिट कैपेसिटी होती है, तो इसलिए हम तीन 74LS373 को यूज़ करेंगे। फर्स्ट वाला जो है वो A0 से A7 यानी पहली 8 एड्रेस बिटों को लैच करवाएगा, जबकि दूसरी जो 74LS373 लैच है ये A8 से लेकर A15 तक बाकी 8 को करवाएगी, और पीछे बची 4 बिट्स यानी A16 से A19, तो उसके लिए हम थर्ड लैच जो है 74LS373 की मदद से उन बाकी 4 बिटों को भी करवाएंगे, और टोटल 3 लैचेस मिलके 20 बिट का एड्रेस लैच कर लेंगी। और थर्ड जो लैच है इसकी आखिरी जो 4 बिट्स होंगी वो अनयूज़ रहेंगी, क्योंकि A16 से A19 तक 4 बिट्स जो हैं सिर्फ वही लैच करवा पाएगा और बाकी जो 4 हैं वो अनयूज़ रहेंगी। ये इसका एक फंक्शन हो गया 74LS373 का कि ये एड्रेस को लैच करवाती है। सेकंड इसका जो फंक्शन है वो है आइसोलेट करना सिस्टम एड्रेस बस को लोकल एड्रेस बस के साथ। ये कैसे करती है? ये विद दी हेल्प ऑफ अ कंट्रोलिंग सिग्नल AEN जो सिग्नल है एड्रेस एनेबल, जो कि एड्रेस एनेबल जनरेशन सर्किटरी से आता है, वहाँ से ये सिग्नल रिसीव होता है 74LS373 को, और वो इसको डिसेबल कर देती है। वो सिग्नल इस आईसी को डिसेबल करता है, जिससे आपकी जो लोकल एड्रेस बस है और सिस्टम एड्रेस बस है ये दोनों आपस में सेपरेट आउट हो जाती हैं, और जो सिस्टम एड्रेस बस है वो DMA को उसका कंट्रोल मिलता है ताकि वो अपने सारे ऑपरेशंस वहाँ से उसको परफॉर्म करवा सके विदाउट डिस्टर्बिंग दी CPU। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इस स्लाइड में अगेन ये वही डायग्राम है, इसमें हमने पहले जो है 82 8088 की इंटरफेसिंग 8088 के साथ, और 82 84 जो हमारी क्लॉक जनरेटर आईसी है उसकी, और 8259 इंटरप्ट कंट्रोलर की इंटरफेसिंग भी देखी, और ये देखा कि कैसे 82 88 जो है ये हमारी सिस्टम कंट्रोल बस को और लोकल कंट्रोल बस को आइसोलेट करता है।
सो अब हम ये देखेंगे कि एड्रेस बस को आइसोलेट करने के लिए 74LS373 कैसे वर्क करती है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ दो आपको कंट्रोल इनपुट्स नज़र आ रही हैं, एक आउटपुट एनेबल की और एक जी जिसको चिप एनेबल बोलते हैं। तो चिप एनेबल जो है ये ALE से कनेक्टेड होती है, एड्रेस लैच एनेबल, जो कि 8288 से मैक्सिमम मोड में आ रही है। इसी तरह जो दूसरी आउटपुट है कंट्रोलिंग, वो आपकी AEN जो कि एक्टिव लो सिग्नल है, और ये आ रहा है एड्रेस इनेबल जनरेशन सर्किटरी से, वहाँ से इसको मिलती है और ये एक्टिव हाई होती है और ये एक्टिव लो होती है। तो आपकी ये जो लैच है ये एनेबल हो जाती है। एनेबल होने से क्या करती है कि इस साइड से ये जो लोकल आपकी एड्रेस बस है इसके एड्रेस को लैच करवा देती है सिस्टम एड्रेस बस वाली साइड के ऊपर, और ये तीन लैचेस मिलके तो पूरे का पूरा 20 बिट का एड्रेस जो है ये लैच करवा देंगे। और इसी तरह अगर हमने इनको आइसोलेट करना हो लोकल एड्रेस बस को और सिस्टम एड्रेस बस को, तो हम इसकी जो इनपुट्स हैं यानी जी को जिस पे हम ALE एक्टिव हाई दे रहे थे उसको एक्टिव लो कर देंगे, और AEN से जो सर्किटरी से जो एक्टिव लो सिग्नल मिल रहा था OE के ऊपर उसको एक्टिव हाई देंगे। तो रिवर्ट होने की वजह से इनपुट्स जो हैं ये डिसेबल हो जाएगी, और जिससे आपकी लोकल एड्रेस बस और सिस्टम एड्रेस बस जो है ये आपस में आइसोलेट हो जाएगी। अब तक हमने जो है वो 8 बिट सेक्शन ऑफ ISA बस में सिस्टम बस और लोकल बस की जो आइसोलेशन देखी है वो कंट्रोल बस में और एड्रेस बस में देखी है। यानी लोकल कंट्रोल बस को और सिस्टम कंट्रोल बस को आइसोलेट करने के लिए हम 8288 बस कंट्रोलर यूज़ करते हैं, जबकि लोकल एड्रेस बस और सिस्टम एड्रेस बस को आइसोलेट करने के लिए हम 74LS373 लैच का यूज़ करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि मैक्सिमम मोड के अंदर हम जो हमारी डाटा बस है यानी लोकल डाटा बस और सिस्टम डाटा बस को किस तरह से आइसोलेट करते हैं। सो इस मकसद के लिए हम जो IC यूज़ करते हैं उसका नाम है 74LS245 ट्राई स्टेट बफर भी इसको बोलते हैं, और ट्रांसीवर भी बोलते हैं, जो कि बाई डायरेक्शनल होता है, दोनों साइड्स पे ट्रांसमिट करता है, जिसकी दो पोर्ट्स हमने देख सकते हैं, पोर्ट A और पोर्ट B। यानी पोर्ट A से पोर्ट B में भी डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है और पोर्ट B से भी पोर्ट A में भी हो सकता है। तो इसकी दो कंट्रोलिंग इनपुट्स होती हैं, एक हमारे पास DT/R और DEN। ये दो कंट्रोलिंग सिग्नल हैं जो कि इसको मिलते हैं 74LS245 को इसकी इनपुट्स DIR के ऊपर और G यानी चिप सिलेक्ट के ऊपर, जिसकी मदद से ये अनेबल या डिसेबल होती है। मिनिमम मोड में तो ये दोनों जो हैं ये हमें मिल जाते थे माइक्रो प्रोसेसर से, लेकिन चूँकि मैक्सिमम मोड में ये दोनों सिग्नल जो हैं ये हमें वहाँ से 8088 से नहीं मिलते, बल्कि हम इसको 8288 जो हमारी बस कंट्रोलर IC है वहाँ से लेने पड़ते हैं। सो ये दोनों सिग्नल जो हैं ये 74LS245 को इनेबल या डिसेबल करवाते हैं। सो जब हम DT/R को जो कि आ रही होती है 8288 से मैक्सिमम मोड के केस में, उसको डायरेक्शन कंट्रोल इनपुट ऑफ 74LS245 पे अप्लाई करते हैं, तो जिसकी वजह से ये डाटा को ट्रांसमिट करती है फ्रॉम A साइड टू B साइड जब हम इसको हाई करते हैं। अगर हम इसको लो कर देंगे तो फिर ये B साइड से A साइड की तरफ ट्रांसमिट करेगी। यानी ये जो डायरेक्शन कंट्रोल इनपुट है कमिंग फ्रॉम दी 8288, ये जो इसकी डायरेक्शन कंट्रोल इनपुट है 74LS245 की, उसकी जो डाटा ट्रांसमिट की डायरेक्शन है उसको रिवर्ट कर देती है। यानी अगर ये हाई है तो A से B की तरफ जाएगा, और अगर लो है तो फ्रॉम B टू A जो है डाटा ट्रांसमिट होगा और साथ बफर भी करेगा। सो जो इसकी दूसरी इनपुट है डाटा एनेबल की, जो कि एक्टिव लो सिग्नल होता है, ये एनेबल या डिसेबल करता है 74LS245 को। जैसे हमने देखा कि DT/R जो कि DIR पे अप्लाई होती है वो जस्ट डायरेक्शन कंट्रोल के लिए होती है, लेकिन जो DEN है वो G के ऊपर अप्लाई होती है, यानी चिप सेलेक्ट को मिलती है, और उसकी मदद से आप इस पूरी 74LS245 को एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। सो जब आप इसको एनेबल करेंगे तो ये एड्रेस को बफर करेगी फ्रॉम A टू B साइड और B टू A साइड डिपेंडिंग अपॉन दी वैल्यू ऑफ DIR। लेकिन जब हम इसको जो है एक्टिव हाई का सिग्नल देंगे जिससे ये सारी IC डिसेबल हो जाएगी, तो इसके दोनों साइड्स पे लगी हुई जो बस होंगी डाटा बस यानी लोकल डाटा बस और कंट्रोल डाटा बस, वो दोनों डिसेबल हो जाएंगी।
सो नेक्स्ट अगेन वही डायग्राम आई है जिसमें हमने कंट्रोल बस की आइसोलेशन भी देखी, डाटा बस की आइसोलेशन भी देखी। अब हम कंट्रोल बस की आइसोलेशन देखी और एड्रेस बस की आइसोलेशन देखी। अब हम डाटा बस की आइसोलेशन पे इस पे फोकस करेंगे कि वो किस तरह से होती है यूजिंग दी 74LS245। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि डायरेक्शन कंट्रोल जो है DIR ये आपको मिल रही है 82 8088 की मदद से DT/R की इनपुट यहाँ पे आ रही है और DIR पे अप्लाई हो रही है। जबकि दूसरी जो इसकी चिप सेलेक्ट है वो एक तो DEN से आती है और उसके अलावा जो 8259 आपका इंटरप्ट कंट्रोलर है वहाँ से भी इसकी इनपुट आती है। तो ये दोनों इनपुट्स मिल के इस चिप को जो है एनेबल और डिसेबल करने में मदद देती हैं। सो जब हम इसको एनेबल करते हैं और डायरेक्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं तो फिर हमारा जो डाटा है वो फ्रॉम पोर्ट A टू पोर्ट B जो है वो ट्रांसमिट होता है या पोर्ट B से पोर्ट A की तरफ ट्रांसमिट होता है। लेकिन जब हम इनको डिसेबल करते हैं यानी G को चिप सिलेक्ट को डिसेबल करते हैं विद दी हेल्प ऑफ 8259 या DEN की हेल्प से, तो ये हमारी जो लोकल डाटा बस है और सिस्टम डाटा बस है इसको आपस में आइसोलेट कर देती है। नेक्स्ट हम कंट्रोल बस के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब हम 4 इम्पॉर्टेंट कंट्रोल सिग्नल्स IBM PC में जनरेट करते हैं, इनपुट आउटपुट रीड का, इनपुट आउटपुट राइट का, मेमोरी रीड का और मेमोरी राइट का, तो ये हम किसकी मदद से करते हैं? ये 82 88 चिप की मदद से करते हैं। तो ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। कंट्रोल बस की आइसोलेशन यानी लोकल कंट्रोल बस और सिस्टम कंट्रोल बस को हम 82 88 की मदद से आइसोलेट भी करते हैं और इसके जो है वो कंट्रोल सिग्नल्स भी जनरेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वन बस टू मास्टर्स का कॉन्सेप्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि 8088 माइक्रो प्रोसेसर का जो बुनियादी डिज़ाइन का मकसद है वो है फैचिंग करना इंस्ट्रक्शंस की और एग्जीक्यूशन करना। सो जब बात आती है लार्ज नंबर ऑफ डाटा ट्रांसफ़र की, यानी ज़्यादा लेंथी बाइट्स को जब हार्ड डिस्क में ट्रांसफ़र करना हो तो उस वक्त हमारा 8088 माइक्रो प्रोसेसर बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। सो इस मकसद के लिए हम एक DMA कंट्रोलर यानी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर 8237 की चिप यूज़ करते हैं जो कि लार्ज नंबर ऑफ़ बाइट्स को ट्रांसफ़र करने में मदद भी देती है। लेकिन इस मकसद के लिए इसको तीनों बसेस को यूज़ करना होता है, यानी डाटा बस को, एड्रेस बस को और कंट्रोल बस को। सो ये पॉसिबल नहीं है कि एक बस में 2 मास्टर उसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकें, यानी हम 8237 को भी मास्टर सेलेक्ट कर लें और 8088 को भी मास्टर सेलेक्ट करें तो फिर बस हमारे पास एक है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है। तो इस मकसद के लिए हमें जो है वो 8088 माइक्रो प्रोसेसर को या 8237 में से किसी एक को अलाउ करना पड़ेगा कि वो बस के ऊपर जो है वो अपना कंट्रोल करें और अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करें। सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बस आर्बिट्रेशन और इसको हम अचीव करते हैं एड्रेस एनेबल जनरेशन सर्किटरी की मदद से।